आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए पहला वीडियो है। अध्याय 2 का नाम है साधारण ब्याज। यह अंकगणित का एक प्रमुख अध्याय है। इस अध्याय में हम साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ शब्दावलियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है कि राजू ने एक बैंक में खाता खोला और उसमें 800 रुपये जमा किए। तो राजू नाम का एक लड़का है जिसने जो है एक बैंक में अपना कोई खाता खोला और उसमें जो है 800 रुपये जमा किए। एक वर्ष बाद उसने अपने पासबुक में देखा कि उसका रुपया बढ़कर 832 रुपया हो गए। और जब जो है वो एक साल बाद उसे चेक करता है, अपने पासबुक में जो है एंट्री करवाता है, तो पाता है कि 800 रुपये जो उसने जमा किए थे उसके अलावे कुछ और रुपये जो है उसमें आ गए हैं, 832 रुपये। तो वो अचंभे में पड़ गया कि ये 32 रुपये कहाँ से आए। फिर एक बार जो है राजू ने एक दोस्त से 1000 रुपये उधार मांगे और उसके दोस्त ने एक शर्त के साथ उसे 1000 रुपये दिए कि वह एक महीने बाद रुपए वापस करते समय 1050 लौटाएगा। तो राजू ने क्या किया कि अपने दोस्त से 1000 रुपये मांगे। दोस्त ने उसे पैसे दिए किंतु कहा कि एक महीने बाद उसे 50 रुपये और जो है देने पड़ेंगे। तो दोनों ही विषयों में जो है राजू थोड़ा सा जो है परेशान था। पहले में उसे 32 रुपये अधिक मिले थे और दूसरे में उसे अपने दोस्त को जो है 50 रुपये अधिक देना था। तो इस विषय में जो है उसने बहुत मंथन किया। तो उसे बाद में पता चला तो ये जो अधिक रुपए जो है जो हमें मिल रहा है या राजू को देना पड़ रहा है वो जो है ब्याज कहलाता है। इन दोनों ही स्थितियों में रुपए मिलने या लौटाने के समय जो अतिरिक्त रुपया मिलने या लौटाने की बात की गई है वह क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जब भी हम किसी से रुपया लेते हैं या किसी को रुपया देते हैं तो उसके एवज में हमें जो है कुछ रुपए एक्स्ट्रा जो है अधिक अतिरिक्त देना पड़ता है या लेना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यही हमारे इस अध्याय का प्रमुख विषय और जो है शब्द है। अगले बिंदु पर भी ध्यान देते हैं। तो अगला बिंदु है असल धन या मूलधन। तो जितना रुपया उधार दिया या लिया जाता है अथवा जितना रुपया जमा किया जाता है वह क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अगर हम किसी को रुपया जितना रुपया देंगे या किसी से कोई रुपया लेंगे तो वो जो मूल रुपये रहेगा या जो रुपये का लेन देन होगा जितने रुपये का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असल धन या मूलधन। कभी कभी जो है हम बैंक या सहकारी समिति में भी पैसा जमा करते हैं, तो जितना रुपये जमा करते थे वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है समय। समय की जितने समय के लिए उधार दिया जाता है, जैसे कि राजू ने जो है अपने दोस्त से 1 महीने के लिए उधार लिया था और उसने जो है अपना कुछ रुपया जो है बैंक में जमा करे थे 800 रुपये, वो 1 साल के लिए जमा किया था। तो वो जो समय होता है कि कितने समय के लिए पैसा उधार लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसे जो है क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अगला बिंदु हमारा क्या है? ब्याज। तो ब्याज हमने जो है बता दिया है कि दाता या पाने वाला यानी क्रेडिटर के धन को समय के अनुसार व्यवहार करने के अधिकार के बदले शर्त के अनुसार देनदार कुछ अतिरिक्त रुपया दाता को देता है। इसी अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यहाँ जो है दाता है पाने वाला क्रेडिटर और जो है देनदार यानी डेब्टर का जो है चर्चा किया गया है। इसके बारे में हम आगे बिंदु में पढ़ेंगे। एक जो है पैसा जो देने वाला होता है और एक पैसा क्या होता है? लेने वाला। यानी जो दाता होता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं और जो पैसा वापस करेगा यानी देनदार उसे डेबिटर कहते हैं। हमारा अगला बिंदु है वही है कि दाता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर, तथा देनदार या डेबिटर। जो व्यक्ति या संगठन रुपया देते हैं उन्हें दाता यानी क्रेडिटर एवं व्यक्ति या संगठन रुपया उधार लेते हैं, जो व्यक्ति या संगठन रुपया उधार लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देनदार, यानी उन्हें लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी डेबिटर कहा जाता है। अगर मान लीजिए आप जो है अपने दोस्त से कुछ रुपया लेते हैं तो आपका दोस्त जो है वो दाता है, लेनदार है, और जो है आपने चूंकि पैसा लिया है आपको वापस लौटाना है तो आप जो है देनदार हुए यानी डेबिटर हुए। अब उदाहरण भी दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस या बैंक में रुपया जमा करता है तो वह दाता कहलाएंगे। यही कारण है कि पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्याज प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्या क्या है? जब हम कोई व्यक्ति अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक में रुपया जमा करता है तो वो जो है क्रेडिटर कहलाता है, क्योंकि आपने जो है रुपया बैंक को दिया है
और बैंक जो है आपको उस रुपये के बदले जो है ब्याज प्रदान करता है। फिर जो है जब कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस या बैंक से रुपया ऋण लेता है तो उसे देनदार कहते हैं, क्योंकि जो है हम लोगों ने है बैंक से फिर वापस जो है पैसा लिया है, और पोस्ट ऑफिस या बैंक दाता जो है लेनदार जो है क्रेडिटर कहलाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को बैंक या पोस्ट ऑफिस को जो है ब्याज देना पड़ता है। तो जो ब्याज देता है उसे हम क्या कह सकते हैं, देनदार या डेबिटर कहते हैं, और जो पैसा दे रहा है, जो कर्जे में जो दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, लेनदार, दाता या क्रेडिटर इंग्लिश में। हमारा अगला बिंदु जिसे मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और जो है ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। यानी जैसे राजू ने जो है 1000 अपने दोस्त से लिया था और फिर जब लौटा रहा था तो उसे 1050 रुपये दिया, जो 50 रुपये एक्स्ट्रा, और जो मूलधन उसने लिया था तो दोनों मिला के जो कितना हुआ था 1050 रुपये, ये क्या कहलाएंगे, मिश्रधन कहलाएंगे। एक बार फिर से जो है हम सभी बिंदुओं को जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बिंदु था वो ब्याज। ब्याज जब भी कुछ रुपयों का लेन देन होता है तो जो पैसा कर्जे में लेता है वह देने वाले को कुछ रुपए अधिक देता है, ताकि जो है उसका, चूंकि उन्होंने जो है उस रुपये का व्यवहार किया है, इसके बदले में कुछ रुपया जो वो देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्याज। असल मूलधन, असल धन या मूलधन, जितना रुपया लिया या दिया जाता है उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। समय, जितने समय के लिए पैसा लिया जाता है उसे जो है हम लोग समय कहते हैं। यहाँ देनदार और दाता। तो दाता क्या होता है, जो पैसा देता है, और देनदार जिसे पैसा लौटाना पड़ता है। तो और जो है अंत में एक और बिंदु जो है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन के योग को ही क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रधन कहते हैं। उम्मीद है आपको सभी बिंदुएं समझ में आई होंगी। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें।